जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप आज देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर ये भैया हैं जो कि एसएससी जीडी पर इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम इस भैया से एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे कैसे क्या, कहाँ से तैयारी की और किस दिन इनका पेपर था, क्या इनका स्कोर रहा। तो आज इस इंटरव्यू में दोस्तों इस भैया से सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आइए मैं इन भैया से आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सबसे पहले भैया आपको कांग्रेचुलेसन। थैंक यू भाई। आप ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कब था? मेरा एग्ज़ाम ये री एग्ज़ाम पड़ा था 30 मार्च को। अच्छा, तो आप ये बताइए आपको सबसे पहले पोस्ट कौन सी मिली है? हमें मिली असम राइफल्स। असम राइफल। तो आप ये बताइए कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? तैयारी काफ़ी लगभग 3-4 साल तो हो ही गए। अच्छा, 4 साल। 2021 में जब हुआ था तो मेडिकल अनफिट हो गए जी। और जब 2022 में तो पॉइंट 2 से फाइनल मेरिट में बाहर हो गए। अच्छा, कितनी बार आप एसएससी जीडी देख चुके हैं और कहाँ कहाँ से आप बाहर हुए थे? आज हमारी ऑडियंस को एक एक करके आप बताइए ताकि उनको मोटिवेट हो सके। देखिए, पहले तो मेरा शुरू से ही डिफेंस में शौक था जाने का। जी। तो जीडी की 3 वैकेंसी मैंने देखी, 2021, 2022 जो 23 के नाम से आई थी और ये 2024 की। जी। तो जो 21 वाली वैकेंसी थी जी, उसमें मैं आँख से मेडिकल में बाहर हो गया। अच्छा, आँख से। और इसके बाद जब अगली वैकेंसी आई तो उसमें फाइनल मेरिट में पॉइंट 2 से बाहर हुआ। अच्छा, उसमें तो कितना स्कोर था फाइनल? उसमें 132.2 था मेरा और मेरिट जो कितनी मेरिट गई तो 133.4 गई। अच्छा। इस वजह से पॉइंट 2 से रह गए। अच्छा बस इसके बाद ये था कि कोई दूसरा एग्ज़ाम लगा नहीं जी। तो फिर से दोबारा जीडी की तैयारी पे ही लग गए। जी। इसी बीच में पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, वो भी ठीक था। अच्छा। और ये जीडी का धीरे धीरे करके फाइनल हो गया। अच्छा। अब ये था कि डिफेंस के चक्कर में हाँ। इंडियन आर्मी में पड़ जाती है एसएससी जीडी। हाँ हाँ। तो ये था कि आर्मी तो अब मिली नहीं, तो इसी के अंदर आती है पोस्ट असम राइफल्स की। सही है। तो फिर हमने असम राइफल को प्रेफरेंस दे दिया। सही। नहीं मिलने को तो 156 मार्क्स थे मेरे, तो सीआईएसएफ वगैरह हर पोस्ट मिल जाती है एसएसएफ छोड़ के। जी। लेकिन अब वही चॉइस डाल दी, अब वही चॉइस थी भैया। आप दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इन भैया की मतलब बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे इंडियन आर्मी की वर्दी मिले और इससे पहले ये तैयारी भी करते थे पर किसी वजह से आर्मी में नहीं हो पाया। और इनको ख्वाहिश थी कि कुछ भी हो जाए पर मैं इंडियन आर्मी वाली वर्दी लेके रहूँगा। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत कड़ी संघर्ष मेहनत किया और न कम से कम 3 से 4 बार दोस्तों एसएससी जीडी में फेल भी हुए हैं। एक बार मेरिट से हुए, अभी आप लोगों ने बताया, देखा भी। तो दोस्तों, इसके बाद आज इनको फाइनल जो है इंडियन आर्मी की वर्दी मिली है। अब इनको बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। तो आइए आप ये बताइए भैया कि इंडियन आर्मी की वर्दी आप इस मतलब पहले आर्मी की तैयारी करते थे? पहले मैं स्टार्ट में जब 16.5 साल का हुआ उस समय मैं एनडीए देखा। अच्छा। तो 2 बार एनडीए का इंटरव्यू नहीं निकल पाया हमसे। अच्छा। और इसके बाद एनडीए का इंटरव्यू देने के बाद अगली बार जब सोचे कि इस बार तैयारी कर लेते हैं, जब तैयारी करने की सोचे तो पता नहीं, लेकिन हमसे एग्ज़ाम ही नहीं निकल पाया तीसरी बार। इसके बाद ओवर एज हो गए एनडीए से। अच्छा। अच्छा। और एयरफोर्स, नेवी और ये दोनों पेपर निकल रहे थे लगातार, लेकिन हर बार पैर में नौकनी की दिक्कत थी। हाँ हाँ। थोड़ा मोटापा ज़्यादा था तो इस वजह से पैर की नौकनी की वजह से बार बार बाहर हुए। जी। ऐसे करके टोटल 6-7 बार मेडिकल अनफिट हुआ मैं। जी। और तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि इनका जो है ना एग्ज़ाम से ये कहीं नहीं बाहर मतलब हुए हैं। हर बार इनका एग्ज़ाम निकल जाता था। इतनी अच्छी ये भैया की तैयारी थी पर कहीं ना कहीं ये नौकरी हो गई, मेडिकल हो गया, लास्ट मेरिट हो गई, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों से बाहर होते थे। तब जाके इस बार जो है इतने अच्छे नंबर थे कि इनको जो है बाहर होने के कोई चांस ही नहीं थे। अच्छा, ये बताइए आपके इस बार एसएससी जीडी में कितने नंबर? इस बार मेरे 156 कुछ मार्क्स थे। देख लीजिए दोस्तों, 156 कुछ मार्क्स थे, जो कि हम आपको बताऊं मैं हमारे इस बांदा ज़िले में इतने नंबर शायद है किसी के नहीं है। तो दोस्तों, पहले भैया हैं जो कि इतने नंबर एसएससी जीडी में लेके आए हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको इनकी मनपसंद पोस्ट जो है मिली हुई है। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आप जैसे तैयारी जो है कहाँ से कर रहे थे? जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके जीएस हो गई, कहाँ से क्या कवर किया? इससे हुआ हम 2018 में जब इंटर किए, इंटर के बाद 1 साल का पॉलिटेक्निक में नाम आया, पॉलिटेक्निक छोड़ दिए क्योंकि ब्रांच मैकेनिकल मिली थी और मैकेनिकल से करना नहीं था जी। तो इसी बीच हमें 1 साल का समय मिला जी।
उस समय हमारे ये बांदा में गति नगर मोहल्ले में दीपेन सर पढ़ाया करते थे मैथ। जी। तो इसके बाद उनके यहाँ से कुछ मैथ उनसे पढ़े और एक मित्र रहता था, तो हम दोनों साथ में रूम पे ही प्रैक्टिस किए। अच्छा। और ठीक है, मैथ जैसा था, या तो माइंड का ही बोल दें, अब मैथ मतलब पसंद थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा ये बताइए, आपने जीके जीएस में सबसे अच्छी पकड़ कहाँ से मजबूत की? जीके जीएस के स्टार्टिंग जब किए थे तो हम क्लब जाते थे, तब हमको कुछ आता नहीं था। ये गौतम बुद्ध क्लब चलता है जी। चमरोड़ी चौराहा के पास में जी। तो वहीं पढ़ते थे अपना जैसे भी करके जी। और काफ़ी सीनियर आते थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। जी। तो दोस्तों आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं कि यदि अभी देखो नई एसएससी जीडी की भर्ती लगी हुई है, तो दोस्तों यदि आप जो है जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को 5 बजे से क्लब चलता है 6:20 तक। तो यदि ये चीज़ 100% है, भैया से आप पूछ सकते हैं, बाकी आप अच्छे से बताइएगा, कोई वो नहीं है कि जीके जीएस में क्लब में कैसा क्या रोल रहता है। जीके जीएस में अगर देखा जाए तो जीके जीएस के साथ में वहाँ हिंदी भी 15 मिनट चलती है जी। तो इसमें एसएससी जीडी के लिए हिंदी उतनी काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त हो जाती है जी। क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से अच्छे क्वेश्चन लेके आता है और लिखता है। जी। तो अब वही क्वेश्चन जब अकेले लड़का पढ़ता है तो उतने क्वेश्चन नहीं कवर कर सकता जितने ग्रुप में हो जाते हैं। ग्रुप में हो जाते तो हैं। डेली वो अपने मतलब कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा मटेरियल लिख के लाए और लड़कों को प्रोवाइड करे। सही बात। तो इससे ये हुआ कि हिंदी वगैरह रेडी हो जाती है और जीएस है तो जीएस में बोल रहे तो स्टैटिक जीके का जो रोल थोड़ा सा है जी, बस वही पढ़ने की एक्स्ट्रा हो सकता है, बाकी क्लब से कवर हो जाता है हिस्ट्री जियोग्राफी। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो दोस्त जो है नई अभी फ़िलहाल एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यदि आप लोगों को हिंदी और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो आप ज़रूर जो है 5 बजे डेली लाइव क्लब चलता है तो जुड़ना मत भूलिएगा। और भैया आप ये बताइए कि जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं और एसएससी जीडी की लगी हुई है वैकेंसी, और बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इस बार फाइनल में उनका रह गया है और वो कहीं ना कहीं फॉर्म भी डाले होंगे जो नई फ़िलहाल स्टार्ट हो रही है और एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आप उन लोगों को ये गाइड कर दीजिए कि कहाँ से क्या तैयारी करें ताकि वो जो आ रही है ना इसमें वो भाई सभी लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जितने भी दोस्त हैं कुछ नंबरों से रह गए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोगों का फिर से इस बार रह जाए, तो अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि भैया कहाँ से क्या बता रहे हैं, और ध्यान देंगे तो ज़रूर 100% आने वाली वैकेंसी में आपका ज़रूर होगा। जी बताइए। तो ये एसएससी की वैकेंसी के लिए जो स्टैटिक जीके है जी, वो आप RWA से पढ़ सकते हैं जी, और बाकी क्लब वगैरह हर जगह तो चलते नहीं, लेकिन जहाँ अगर व्यवस्था हो जी, तो 1-1.5 घंटे का होता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं, आप जाइए वहाँ जी, से भी इसीलिए सीखने जो को ही है मिलेगा। हर जगह व्यवस्था नहीं हो पाती थी, इसलिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए लाइव चला रहे हैं। मानते हैं वहाँ पे जो है थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप लोगों को जो वहाँ पे क्वेश्चन बोले जाएंगे वो एकदम क्लियर सुनाई देंगे और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन डेली के रहेंगे, तो आप लोग उनको ज़रूर ध्यान दिया करिए। जी। और इसके बाद जो सही ढंग से बोला जाए तो जो यूपी और एमपी इधर हिंदी भाषी क्षेत्र है, जी, तो इधर ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। जी, इस वजह से आप लगे रहिए, जी, एक एग्ज़ाम लो कि न बैठिए कि एसएससी जीडी में हो ही जाएगा, जी, लेकिन अपना स्टेट एग्ज़ाम देखते रहिए। जी, और ज़्यादा चांस यही है कि स्टेट एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है जो जीडी पे कुछ नंबर से रुके हैं वो यूपी पुलिस में हो गए होंगे। जी, तो अपने हिसाब से जिससे जो कंफर्टेबल हो, यूपी पुलिस करना चाहे तो वो कर लें, जी। अगर नहीं तो जीडी करना है तो जीडी करें, जी। लेकिन एक एग्ज़ाम को लेके न बैठें। सही अगर बात है, उसी- लगे रहें किसी न किसी। उसी स्ट्रीम के जितने भी एग्ज़ाम हो और अगर वही सब्जेक्ट आ रहे हैं तो सब में कोशिश कर सकते हैं। जी। अच्छा आप ये बताइए, एसएससी जीडी की जो अभी नई वैकेंसी लगी हुई है, इसमें मतलब मैथ से कहाँ कैसे क्या कवर करें जो कि अच्छा मतलब स्कोर हो सके? मैथ में आप RS अग्रवाल या SD यादव कोई भी एक बुक लेके जी, उसके जो एग्जाम्पल है केवल एग्जाम्पल वहाँ से देख लीजिए, जी, बाकी रोज़ एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करते रहिए। जी, और वो किसी भी चैनल का हो या ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन करिए, क्योंकि ऑनलाइन में समय की कमी पड़ जाती है। सही बात। जी, तो इस वजह से आप अगर टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में जो सोल्यूशन है उसका वो बहुत अच्छा दिया हुआ है, जी, तो आप उसके सोल्यूशन से कर सकते हैं। जी, और आप मतलब सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में उसका सोल्यूशन देखकर जी, उसमें जो और भी काफ़ी चीज़ें लिखी होती जी। हैं उनको नोट करके उन पे ध्यान दें तो काफ़ी आसान हो जाएगा। जी दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, और इस चीज़ को अगर आप लोगों ने फॉलो किया और ध्यान दे दिए तो दोस्तों 100% है, तो आप लोगों का ज़रूर हो जाएगा। और भैया आप ये बताइए
कि तैयारी करते समय आप कितने घंटे क्या पढ़ाई करते थे और क्या स्ट्रेटजी आप अपनाते थे, ये चीज़ थोड़ा सा बता दीजिए। और जी सुबह से करंट का ज़्यादा करके कोशिश करते हैं कि कुमार गौरव सर से जुड़े रहें, जी और जब कभी नहीं हो पाता तो उनके PDF वगैरह से पढ़ लिए। जी ये कि करंट डेली 10-15 मिनट कम से कम पढ़ना है उसको, जी और जो पीछे लिखा है उसे जितना एक हफ्ते में लिखा है तो वो संडे को रिवाइज कर लें। जी। अब तो GD के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो ऐसा है कि जो लिखा है वही पढ़ें, नया पढ़ने की ज़्यादा कोशिश ना करें। जी जी, क्योंकि मात्र जो है 40 दिन बचा हुआ है, और 40 दिन में आप ये बता दीजिए अपने अनुसार कि कैसे क्या वो लोग स्ट्रेटजी अपनाएं कि उनका अच्छा स्कोर हो सके। मैथ रीजनिंग का तो ये है कि अपनी पहली की तैयारी जो भी है जी उसी के पे विश्वास करके लगे रहें, और कुछ नया मिल रहा है सीखने को तो सीखते रहें, जी और GS के पीछे अब इतना ज़्यादा ना भागें। जी मैथ रीजनिंग हिंदी ये जो 60 क्वेश्चन आते हैं, अगर 60 में आपके 55-57 के आसपास पहुंच रहा है जी तो अच्छा स्कोर इधर से हो जाएगा। जी तो उधर GS में 16-17 क्वेश्चन आराम से लाए जा सकते हैं, जी अगर स्टैटिक पे ध्यान देते रहें, और उसमें कुछ नृत्य हो गए और ये वादन वगैरह आते हैं, हाँ हाँ और कुछ एजेंसी वगैरह है उनके हेड पूछ लेता है, जी और कुछ और जाके सन की तरफ नहीं जाए। सन आएगा तो एक आएगा, हो सकता है कि अब बन रहा है तो वो सबसे बन जाएगा, जी। या तो फिर किसी से नहीं बन रहा होगा। हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि नए लड़के हैं या तो फिर बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, और जो कि उसी में टाइम बर्बाद करते रहते हैं। अब पेपर में जब जाते हैं वहाँ उनको वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो एकदम जो है कहाँ से करेक्ट तैयारी के लिए जो है बता दीजिए। ये जो अपना TCS है जी वो एग्जाम का नया पैटर्न ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में थोड़ा ही ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। जी तो इस वजह से आप नए तरीके से तैयारी करिए, थोड़ा स्मार्ट तरीके से। हाँ जो पुराना है, आप जैसे सन वगैरह पहले आते थे 8-10 आ जाते थे, जी अब शायद ही किसी एग्जाम में मिलता भी नहीं है, या मिलता है तो 1 या 2 ही मिलेंगे। जी तो उनमें से अगर 2 आ रहा है तो एक सबको ही आ रहा होगा, जी। और एक आ रहा है, इसके चक्कर में आप न जाने कितना समय बर्बाद कर चुके होंगे, जरूर तब जी। जाके वो एक फंसा होगा। तो इससे अच्छा है कि सन की तरफ ना ध्यान देके वो जो क्रम में आ रहा है तो आप उसे पढ़ लें। जी बाकी इकट्ठा करने की कोई नहीं, क्योंकि इस समय जो ये ब्रिटिश काल था इसके कोई भी सन नहीं पूछा जा रहा है। जी जी अब पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड या तो वो खुद सन बता देगा, तो आपसे उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई तो हिस्ट्री में आ रही है, नहीं तो सब आधुनिक इतिहास से ही आता है। जी जी। अब पुराना शायद ही कुछ गिना चुना आता है बस। पुराना दोस्तों आप लोगों ने सुना कि आप लोगों को फालतू जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ना कि आप पुराने चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए। और जिन्होंने भैया ने जो जो बताया सिर्फ आप उतना ध्यान दे लेंगे तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको इस बार सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, न जाने कितने सालों का है, कितनी बार SSC GD देख चुके हैं। ये 1-2 बार नहीं देखे, कम से कम 5 से 6 बार SSC GD देख चुके हैं, और पेपर हमेशा इनका निकला है। कहीं ना कहीं ये मेरिट से, मेडिकल से, ऐसी ऐसी चीज़ों से बाहर हुए थे, और इनकी मतलब एक टारगेट था कि मुझे सिर्फ इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए, इसलिए अदर जो है उसमें ये ध्यान नहीं देते थे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छी मेहनत की, तब जाके इनका इस SSC GD में इस बार अच्छा स्कोर और बढ़िया से जो है फाइनल सिलेक्शन हो पाया। तो दोस्त आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि लगे रहेंगे और इस सब चीज़ों पर अच्छे से फॉलो करेंगे तो 100% इस बार आपका SSC GD में भी फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जिन लोगों का नहीं हुआ, इस बार रह गया है, तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप गलत सोच मत रखिएगा, ऊट पटांग के काम सोच कदई जो है गलत काम सोचने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेहनत किए हैं तब जाके इतने कुछ नंबरों से रह गया है। तो अगली भी एग्ज़ाम और जैसे यूपी पुलिस अन्य में आपको लगा होगा तो उसमें जो है आप लग जाइए, और SSC GD की जो नई वैकेंसी आई है तो उसमें भी आप लोगों ने फॉर्म डाला होगा, तो हैरान होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। बाकी जो है भैया से जो भी उन्होंने बताया तो आप लोग इस चीज़ के फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जी, और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि सब कंटिन्यू लगे रहें, जी, और अपना ये सब डिफेंस की जॉब से पहले मेडिकल ज़रूर चेक करा लें। जी अगर मेडिकल में फेल हो रहे हैं जी जी, कोई मतलब नहीं तैयारी करने का, सही आप बात। वहीं से जहाँ से शुरू किए हैं वहीं दोबारा आके गिर जाएंगे। जी, इससे अच्छा ही पहले अगर देखना है ये डिफेंस तो पहले मेडिकल करा ले अपना, अच्छे और से। सही ढंग से कराएं, जी, क्योंकि हो सकता है कि किसी मेडिकल में आप पास हो रहे हैं तो दूसरे में फेल हो रहे हैं। ऐसा होता है। जी, इंसान वही है, डॉक्टर बदलता है। इस हिसाब से आप कराइए तो 1 ग्रेड का कम से कम मेडिकल कराइए, जी। इसके बाद अगर फिट हैं तो ही आप देखिए, जी, नहीं तो आप दूसरे एग्जाम में जा सकते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद।
और जो है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी दोस्त देख रहे हैं तो नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आगे जो है मैथ में कहाँ से क्या अच्छा स्कोर करें, जीके जीएस में, हिंदी में, ऐसे हम आप लोगों को और भी दोस्त हैं जिनका एसएससी जीडी में फाइनल हो चुका है, उनसे भी इंटरव्यू लेंगे और आप लोगों को अच्छे से जो है उनसे बातचीत करवाएंगे, जानकारी देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप नई वैकेंसी में इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे हमारे बुद्ध क्लब बांदा में जुड़ना मत भूलिएगा। लाइव क्लब चलेगा, वहाँ से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।